वेलकम बैक टू माय चैनल। आज काफ़ी दिनों का एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। आज के वीडियो में मैं बताऊँगा कि शोज़ के लिए डॉग्स को कैसा ट्रेन किया जाता है। थोड़ी बहुत छोटी मोटी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँगा और शोज़ में डॉग्स को क्या क्या देखा जाता है, कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, उसके बारे में बताऊँगा। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि शो में वो जर्मन शेपर्ड को वॉक कैसी कराया जाता है। तो उसके लिए ये देखिए, सामने में ओनर खड़े हैं और पीछे में हैंडलर डॉग को लेके खड़े हैं। तो डॉग शोज़ में डॉग को पुल कराना पड़ता है स्पेशलिटी शोज़ में। तो उसके लिए जो ट्रेन होता है, डॉग जो नई ट्रेन होता है वो पुल नहीं करता है। इसके लिए उसको आदत लगाने के लिए ओनर को हम आगे चलाते हैं और हैंडलर डॉग को चलाता है। तो ये देखिए, जैसे ये ओनर ने स्टार्ट किया है चलना और डॉग उसके अटैचमेंट होने की वजह से ये डॉग उसको पुल करके चल रहा है। इस एक्सरसाइज से डॉग जब पुल करता है तो उससे उसके पीछे के पैर में, आगे के पैरों में स्ट्रेंथ भी अच्छी आती है। ये ऐसा ट्रॉट कराना पड़ता है जर्मन शेपर्ड्स को। ये पुल करके चला रहे हैं। एक बार ये ऐसा रोज कराने से डॉग को आदत हो जाती है, डॉग पुल करके चलना सीख जाता है। ये कम से कम आपको 1 से 1.5 महीना रोज कराना पड़ेगा, तब जाके ये आदत लगती है। ये एक दूसरा डॉग है, इसमें हम जानेंगे कि डॉग्स को शोज़ में खड़े कैसे किया जाता है। ये देखिए, ये डॉग को हम लोग ने इसके फ्रंट स्ट्रेट कर दिया है और ये डॉग को डॉग शोज़ में ऐसे खड़े करना पड़ता है। ये एक फीमेल जर्मन शेपर्ड डॉग है। ये वेल ट्रेंड है। जब ट्रेंड नहीं होते तो डॉग एकदम से खड़े नहीं रहते, तो ये आदत लगानी पड़ेगी आपको कि इसका सामने के दोनों लेग एक लाइन में होना चाहिए और इसमें दूसरा हैंडलर इसको सामने से कॉल करता है, जिससे कि ये अपने ईयर्स अलर्ट रखते हैं। ऐसा करने से डॉग शोज़ में ज़्यादा अट्रैक्टिव और ज़्यादा ग्लैमरस दिखता है। डॉग शोज़ में डॉग्स की बाइट भी चेक की जाती है। उसके लिए डॉग बहुत बार अनकंफर्टेबल होता है। उसके पहले जब जज बोलता है बाइट शो करने के लिए, तो सबसे पहले तो डॉग को ऐसा बिठाल देना चाहिए कंफर्टेबली और उसके बाद ऐसा पकड़ के इनकी बाइट्स दिखाना चाहिए। ये डॉग्स कंफर्टेबल होते नहीं है इस चीज़ के लिए, तो ये रोज़ आदत लगाना चाहिए ऐसा बिठाल के। ये फ्रंट बाइट इस तरीके से दिखाई जाती है, देन साइड। ये जनरली स्पेशलिटी शोज़ में जर्मन शेपर्ड के साइड की बाइट्स भी देखी जाती है। अदरवाइज़ ये बाइट्स ऑल ब्रीड शोज़ में बहुत कम जज देखते हैं। इसके बाद जज आपको बोलता है कि अप एंड डाउन कराइए, तो उसके लिए डॉग को क्लोज पकड़िए और उसके बाद इस तरीके से आप डॉग को चलाएंगे अपने साथ। इसमें जज आपके डॉग्स के फ्रंट और बैक के लेग का मूवमेंट चेक कर लेते हैं। एक बार फिर से देखिए किस तरीके से फ्रंट और बैक किया जाता है। इस मूवमेंट में जज आपके पीछे के डॉग्स के पीछे के पैरों को चेक करता है और जब वो वापस आता है उस समय में उसके फ्रंट लेग्स का मूवमेंट चेक करता है, ओरिएंटेशन कैसा है। शायद इंडिविजुअल डॉग का एक मूवमेंट देखा जाता है। उसके लिए डॉग को साथ में पकड़ के ऑल ब्रीड शोज़ में ऐसा रनिंग करवाना पड़ता है। ये क्लोज लीश पकड़ के ये मूव करा रहा है हैंडलर। ऐसा इंडिविजुअल मूवमेंट देना पड़ता है। उसके बाद ये सारे डॉग्स को एक साथ चलाया जाता है, जिसमें किसकी मूवमेंट प्रॉपर है वो देखी जाती है। कौन प्रॉपर चल रहा है, कौन नहीं चल रहा है, उसके हिसाब से इनको जजेस प्लेस करते हैं। ये सारी एक्सरसाइज के लिए सारी चीज़ें रोज़ आपने प्रैक्टिस कराना चाहिए। काफ़ी बार ऐसा होता है कि ग्रुप्स में सारे लोग फ्रेंड सर्कल नहीं आते, अकेले अकेले को प्रैक्टिस कराना पड़ता है। उसके लिए भी मैं बताता हूँ कि आपको क्या क्या करना पड़ता है। जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि उसके लिए आपको हैंडलर और एक ओनर की ही ज़रूरत होती है, जिसमें डॉग को वो सामने कॉल करेगा ओनर और हैंडलर पीछे से चलाएगा। बहुत बार डॉग्स मूव होता रहता है शोज़ में,
और डॉग्स को बेवजह ओनर काफ़ी कॉल कर जाते हैं। इसमें डॉग शोज़ में डॉग क्या हो जाता है, बेमतलब का बहुत बार आवाज़ देने से डॉग डिस्टर्ब हो जाता है मूव होते समय। तो उसके वजह से बेवजह बहुत आवाज़ नहीं देनी चाहिए। आवाज़ 1 या 2 बार देनी चाहिए जब डॉग आपको लगे कि मूवमेंट में डल हो गया है और वो इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है। ये देखिए, जब थोड़ी थोड़ी देर में कॉल करेंगे तो डॉग प्रॉपर ओनर को सर्च करेगा और वो प्रॉपर और अलर्ट होके बहुत अच्छे से दौड़ेगा। एक और, जब ये ऐसा मूव करते समय अगर डॉग का इंटरेस्ट कम दिख रहा है और लूज़ मूव हो रहा है, उस समय में हैंडलर को छुप के डायगोनली अपोजिट कॉल करना चाहिए, जिससे डॉग उनको सर्च करता है और वो प्रॉपर मूव होता है। ये भी डॉग्स की प्रैक्टिस शुरू हो रही। इसमें एक ग्रुप में सारे डॉग्स एक में एक को देख के पुल कर रहे हैं, जिससे इनको पुलिंग की प्रैक्टिस हो जाती है। ऐसी डेली कम से कम 4 से 5 राउंड आपको रनिंग कराना है डॉग को, जिससे डॉग हेल्दी भी रहेगा। और डॉग्स को वैसे भी एक्सरसाइज बहुत मस्ट होती है, तो ये तो साल भर होना चाहिए, तो डॉग्स को कोई प्रॉब्लम्स भी नहीं होती। ये सारी जो एक्सरसाइज करा रहे हैं, ये सारे हैंडलर्स तो डॉग शोज़ के लिए प्रैक्टिस करा रहे हैं। इसमें काफ़ी सारे टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं जो कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। इनको स्टैकिंग की प्रैक्टिस की जा रही है, जिसमें डॉग्स को शोज़ में जो खड़े करते हैं वो कैसे खड़े करना पड़ता है वो। ये देखिए, ये एक मेक को कॉल भी कर रहे हैं कि डॉग्स अलर्ट हो, इसलिए शोज़ में डॉग्स कैसे खड़े होना चाहिए ये उस हिसाब से प्रैक्टिस हो रही है। बिना प्रैक्टिस के डॉग्स को शोज़ में नहीं उतारना चाहिए, क्योंकि जब रिंग में आप लेके जाते हैं, जज के सामने अच्छा डॉग भी अगर ट्रेन नहीं रहा, प्रॉपर खड़ा नहीं रहा, या प्रॉपर जो जज के हिसाब से वॉक नहीं किया, बाइट नहीं दिखाया, उसके वजह से भी डॉग्स हार सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। डॉग को पहले थोड़ा दिन तो भी कम से कम प्रैक्टिस देनी चाहिए, डॉग उसके लिए थोड़ा सा फील फ्री करे, उसके बाद ही उनको शो ग्राउंड में डॉग्स के साथ। ये ग्रुप में इसीलिए किया जा रहा है कि ताकि अपना डॉग अपने घर में अकेला होता है और शो ग्राउंड में काफ़ी सारे डॉग्स होते हैं, तो उसमें ये डिस्टर्ब ना हो, इसलिए ये सारे अलग अलग ओनर एक जगह आके ये प्रैक्टिस करा रहे हैं। ये सब एक मेक के साथ फ्रेंडली हो जाए और ग्राउंड में नॉर्मल बिहेव करें।